नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसन लेकर आए हैं जो कि पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहला आसन है मालासन। इसमें आपको सबसे सिंपली आपको फ्लोर पर इस प्रकार से बैठ जाना है। इस प्रकार से हाथों को जोड़कर और अपने एल्बो से अपने इस तरह से अंडर थाई पुश करना है और होल्ड करना है आपको कम से कम 1 मिनट। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 30 सेकेंड का होल्ड करना है। और अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हो तो आप नीचे कुछ रख सकते हो जिसके ऊपर आप बैठ पाओ। और अगर आप बैठ कर भी नहीं कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा नी में आपकी मोबिलिटी नहीं है कि आप इस तरह से बैठ पाओ, तो आप सिंपली इस प्रकार से लेट जाइए। सिंपली आपको इस प्रकार से लेट जाना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है और इस प्रकार से ओपन करना है लेग को। एंड सिंपली इस तरह से जितना आप लेग को ओपन कर पाओ उतना ओपन करिए एंड अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे एंड होल्ड करेंगे। इस प्रकार से आप इसको लेट कर भी कर सकते हो। लेट कर आप 30 सेकेंड का होल्ड करिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। एंड देन वापस आ जाएंगे। ओके, अब दूसरा आसन है। सिंपली आपको इस प्रकार से अपने पंजों को साथ में लेकर आना है, तितली आसन करना है और अपने पैरों को इस प्रकार से जितना आप पीछे ले जा सको लेके जाइए और अप डाउन करना है आपको फास्ट। इसे आपको कम से कम 50 से 100 बार करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 50 बार करिए, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। और अगर आप इतना ज़्यादा पीछे नहीं ले जा पा रहे हो पैर को तो सिंपली इतना लेके आएँ एंड ग्रैब करें और आपको अपने वेस्ट को इस तरह से स्ट्रेट रखना है, कमर सीधी एंड अप डाउन करेंगे। इस प्रकार से आपको शुरुआत में इसको 50 से 100 बार करना है, फिर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे कि 150 और 200। अब तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले पेट के बल आराम से लेट जाना है। सिंपली पेट के बल आराम से लेट जाएंगे। अपने हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, पंजों को इस प्रकार से बाहर की तरफ और पैरों के बीच में आप गैप कर सकते हो और अपने हेड को जमीन पर लगाएंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और पूरे एल्बो को स्ट्रेट कर लेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। अपने ब्रीथ को होल्ड रख सकते हैं तो होल्ड रखिए, वरना नॉर्मल ब्रीथ। एंड सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब ये सबसे इजी वाला है और अगर आप इस प्रकार से कर पा रहे हो तो आपको सिंपली हेड को जमीन पे लगाना है। अब सांसों को भरते हुए उतना ही ऊपर जाएंगे जितने में आपका नेवल पार्ट जो है वो जमीन से टच रहे और होल्ड करेंगे। इसमें आपके एल्बो फोल्ड रहेंगे। 1 2 3 एंड एक्सहेल करते हुए वापस। अगला आसन है सेतुबंधासन। इसको करने के लिए आपको आराम से पीठ के बल लेट जाना है। सिंपली इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रखेंगे, अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे, पैरों के बीच में गैप रहेगा। सांसों को भरते हुए अपने हिप पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अगर आप सांस को रोक सकते हो तो सांस को रोक के रखिए, वरना नॉर्मल ब्रीथ। एंड सांसों को छोड़ते हुए वापस, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए वापस। और अगर आप अपने पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो सिंपली पैरों को हल्का सा दूर करेंगे, हाथों को जमीन पे लगाएंगे, अप एंड डाउन। Inhale up, hold for 3 seconds and exhale down. Simply इस प्रकार से आपको इस आसन को शुरुआत में 5 बार करना है
और होल्डिंग आपको 3 सेकेंड की रखनी है और आप फिर उसके बाद धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकते हो जैसे कि 10 टाइम्स, और इसका सेकेंड्स भी इंक्रीज कर सकते हो जैसे कि 5 सेकेंड्स। इन सभी आसन को आपको कम से कम शुरुआत में 5 बार करना है और धीरे धीरे आपको इसे इंक्रीज करना है जैसे कि 10 to 15 टाइम्स। और जो तितली आसन है उसे आपको कम से कम 50 से 100 बार करना है और धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हो 150 या फिर 200 बार। इन सभी आसनों को करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी खास ध्यान देना है। बाहर का तला भुना, बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना, बहुत ज़्यादा मीठा, तीखा, ये सभी कम करना है और साथ ही अपने स्लीप साइकिल को सही करना है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है और साथ ही अपने डाइट में आपको सीड को इंक्लूड करना है जैसे कि पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड। इन दोनों को आप मंथ के 15 दिन में लें और सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को 15 डेज लास्ट ऑफ द मंथ लें। 15 दिन फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स लें और 15 दिन सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को लें। आप सीड्स को किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, आप उसका पाउडर बना सकते हो, देन उसको कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप ओट्स या फिर दलिया में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे आसन जिसका प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करते हो तो ये आपको पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, साथ ही इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।